बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ अज़जान बहन भाइयों, शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरी कौम की तरफ से चंद एक गुजारिशात हैं जो पाकिस्तान के ताकतवर अदारों के नाम हैं, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पार्लिमान और ताजर हजरात, मीडिया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया और हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे मशाइख शामिल हैं। पाकिस्तान में चंद माह से नहीं बल्कि गुज़श्ता चंद साल से एक अजीब किस्म की सियासत और एक अजीब किस्म का निज़ाम राइज हो चुका है, जिसका शिकार बिल वास्ता तो ये खुद लोग हैं, लेकिन बिला वास्ता पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम इसका शिकार हो रही है। मैं तो गुज़श्ता 4 साल से ये दुहाई देता आ रहा था कि ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल नालायक पांडे हम पर मुसल्लत कर दिए गए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाज़ बुलंद होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुल्लम खुल्ला एक सोशल मीडिया, एक यूट्यूब चैनल पर खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया कि ये लोग सिर्फ नालायक ही नहीं, इंतहाई बदबख्त भी हैं, जिन्होंने मुल्क को इस मकाम पर ला खड़ा किया है। उसके बाद कशमकश, खींचातानी, लेग पुलिंग का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, अगर है भी तो इस गंदी सियासत से हमारा कोई तल्लक नहीं। ये जो सियासत है, ये मुल्क को, जो सियासत मुल्क को कमज़ोर कर दे, आइन को कमज़ोर कर दे, अवाम की जो जड़ें हैं, कौम की जो जड़ें हैं उसे खोखला कर दे, उस सियासी निज़ाम को हम क्या कहेंगे? ये सियासतदान तो सुना था कि बहुत करप्ट हैं, मौका शनास हैं, लेकिन हमारा निज़ाम अदल किधर जा रहा है? हमने अपने निज़ाम अदल की किस तरह से आबजारी की है? पाकिस्तान की तारीख के साथ साथ जितना दूसरे अदारे पाकिस्तान को कमज़ोर करने में हमतन मसरूफ़ रहे, हमारी अदलिया उसे कभी किसी तौर भी पीछे नहीं थी। और सबसे बड़ी गंदी मिसाल जस्टिस मनीर की हमारे सामने है। ये जस्टिस मनीर के लगाए हुए पौधे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये बबूल के पौधे फूलते रहे और आज ये हमारी जुडिशरी को पूरी तरह से बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जुडिशरी का काम ये नहीं जो ये कर रहे हैं कि ज़रा सी बात होने पर ये अपनी किताबें और अपने रजिस्टर उठाकर ये दुम हिलाते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं इन्हें अदलिया के तर्जुमान नहीं बल्कि इंसाफ के मुंशी कहूँगा। इनमें
इनको इंसाफ की इतनी बड़े बड़े मनसबों पर बिठाना हमारी बदनसीबी है। अभी मेरे दूसरे कमरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें चंद सियासी पार्टियों के रहनुमा अपने अपने ग्रीवेंसेस का इजहार कर रहे थे। इसकी नौबत, यहाँ तक पहुँचने की नौबत इतना बड़ा मसला न था, लेकिन ये हमारी अदलिया, ये छोटे छोटे बच्चों की अदलिया, ये छोटे छोटे बच्चे जमहूरों की अदलिया हमें क्या इंसाफ देगी? अभी मैं देख रहा था कि अदलिया ने पुलिस खड़ी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द, रेंजर्स खड़े कर दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा निज़ाम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये हमारे फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे साया है या इनके ज़ेरे तसल्लुत है? ज़रा ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान के आइन का जो है फैसला है, जो दूसरे फैसले जात हैं, ये हमारी पार्लियामेंट के ज़ेरे इख्तियार है या इन लोगों के ज़ेरे तसल्लुत है? ये बड़े अफसोस की बात है। ये अदलिया के मुंशी, ये जस्टिस किसी तरफ से नजर नहीं आते। ये इस तरह की पार्शलिज्म बड़े अफसोस का मकाम है। अगर आप में एक जरा बर भी हया है, बंदियाल, एजाजुल हसन और वो तीसरे का क्या नाम है, मनीब, अगर तुम लोगों में जरा राई के दाने के बराबर भी हया है तो इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में थाम लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बटन, तुम्हारी शेरवानियों के बटन तोड़कर, तुम्हारे कपड़े फाड़कर मैं तुम लोगों से ना जमींदारा करवाऊंगा, घास कटवाऊंगा, तुम लोगों के हाथों में दराटियां देकर इस्लामाबाद की सड़कों पर घास कटवाऊं। डरो उस वक्त से। जो कौम ने तुम लोगों को मनसब सौंपा है उसका हया करो, उसकी इज्जत करो खुदा के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत, ये जो बिल्डिंग है, ये किसी यूनिवर्सिटी में बदल जाए और तुम लोग सड़कों पर घास और फुटपाथ ठीक करते हुए नजर आओ। मैं इस वक्त बहुत सख्त गुस्से की लहर में हूं और मैं यही कहूंगा कि अब मजीद कहने की गुंजाइश नहीं है। जो लोग, इनको तुमने देखते देखते ही मुताला बना दिया। तुम एक फैसला करते हो, दूसरे फैसले को जो है उसकी नफी कर देते हो। तुम बच्चों क्लास, छोटी छोटी प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी इस तरह की बात नहीं करते। तुम्हें 2 + 2 4 नजर नहीं आता, 5 कर देते हो। तुम्हें हया नहीं है। तो मुल्क के फाइनेंस से तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, लाखों की तुम्हें तनख्वाहें हैं, मराहत हैं, तो तुम्हें इंसाफ करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी गर्दनों पर सरिया क्यों ठोंक दिया गया है? वो तुम्हें हया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं पाकिस्तान निज़ाम इनकलाबो इस्लाहत का फाउंडर हूं। मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं मौजूदा निज़ाम से मुतमईन हूं। मेरा पुत्र निज़ाम आ गया ना, मेरा निज़ाम आ गया तो मैं खुदा और खुदा के रसूल की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी उसमें गुंजाइश कोई नहीं है। खुदा के लिए उस वक्त से डरो। बेया के बहारे नसीमी आयत, तो मुंह छुपाते फिरोगे और तुम दुनिया के जिस कोने में भी जाके छुपोगे, तुम्हें घसीट कर हम अवाम की अदालत में ले आएंगे। समझ गए हो? बस असील रहा इशारे बस। अगर ये मेरा पैगाम YouTube पर पहुंचता है तो उन लोगों तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि मैं इधर ही हूं। उसको नाफिज करना, पाकिस्तान निज़ाम इनकलाबो इस्लाहत को नाफिज करने में देर नहीं लगेगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट यहिया खान, अयूब खान,
जनरल ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, तुम्हारी सारी तारीख इधर इधर है। जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान निज़ाम इनकलाबो इस्लाहात का फंदा, फांसियां, झटके, डरो उस वक्त से, और इसको आने में कोई ज्यादा देर नहीं है। सिर्फ साइयों की ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इधर बुलाऊंगा मुर्गा बना के, इधर मुर्गा नहीं होता, कुक्कड़। जंग ये और काछा, काछा समझते हैं, अंडरवेयर और बुनियान में खींच के इधर लाऊंगा। तुम्हारी बंदूकें, तुम्हारे बारूद, तुम्हारे टैंक तुम्हारे काम नहीं आ सकेंगे। मा अगना अनु मा लहू व मा कसब, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जागीरें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, यह्या खान, मशरकी पाकिस्तान, मुशर्रफ, इमरान खान, इफ्तिखार चौधरी, खूसा, अरशाद अहमद खान, सजाद अली शाह, ये हैं मनसब अदलिया के बड़े मनसबदार और मुनसफीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।